एक सुनसान सी सड़क पर एक अजीब सी दिखने वाली लड़की आपकी तरफ हथियार लेकर बढ़ रही हो और आपसे एक ही सवाल पूछ रही हो, मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एक रियल गोस्ट स्टोरी पर बेस्ड है, यानी कि मन गढ़ित घटना बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इसको रात में देख रहे हैं तो फटाफट उस रूम में चले जाएं जिसमें आपके मम्मी पापा या फिर आपके भाई बहन सो रहे हो। अकेले देखने की ये गलती बिल्कुल ना करें। और भाई अगर तुम हो तो रमखा तो भाई देखो, बस सिर्फ पेशाब करने के लिए मम्मी पापा को मत जगाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना समय गवाए। जो आज की स्टोरी है ना, वो एकदम रियल होने वाली है, क्योंकि मैं गूगल या किसी से सर्च करके निकाल के लाता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। एक बात, ये स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी छोटी भी थी, मतलब आपको सुनने के लिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना होगा। खैर, ये बकवास सुना के मैं आपका टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, तो बातें साइड करके फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक जापान की। काफ़ी दिनों से जापान में अफवाहें फैल रही थी कि एक अजीब सी लड़की रात में सड़क पर घूमती है और उसके हाथों में लोगों ने कई बार पहले धारदार हथियार देखे हैं, क्योंकि वो बदल बदल के यूज़ करती है। कभी चाकू, कभी खुरपा टाइप का, कभी आरी, ऐसे करके वो बदल बदल के हथियार यूज़ करती है। अब क्यों करती है इसका कभी पता नहीं चलता था, और वो कहाँ जाती थी, उन सड़कों पर क्या करती थी, कोई भी इस बात का पता नहीं कर पा रहा था। बट लोगों ने इसे इग्नोर किया, लेकिन ये इग्नोर करने वाली बात नहीं थी। ये दिन पे दिन बात बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और पूरे जापान की गलियों में सन्नाटा सा फैलने लगा। हर तरफ खौफ का माहौल क्रिएट हो रहा था। तो दो चार ग्रुप मिलकर कमेटी बनाते हैं और एक फैसला करते हैं कि वो इस चीज़ का पर्दाफाश करेंगे कि ये चीज़ रियल है या फिर कोई ऐसे ही डर का माहौल बनाने के लिए क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए मोहल्ले के 4-5 लोग मिलकर एक विचार विमर्श करते हैं कि इसको कैसे पकड़ा जाए। वो अंत में ये फैसला करते हैं कि हम में से ही 1-2 लोग उस सड़क पर बैठेंगे जहाँ से का आना जाना लगा रहता है, और वो ऐसा ही करते हैं। वो इसी फैसले पर अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तीनों चारों लोग अलग अलग गलियों में चले जाते हैं और फैसला करते हैं जैसे ही वो किसी को नजर आएगी तो वो एक दूसरे को तुरंत फौरन कांटेक्ट करेंगे। तो चारों तरफ अलग अलग फैलने के बाद जैसे ही समय गुजरता जाता है और काफ़ी भयानक रात हो जाती है, मतलब टैक्सियाँ, ऑटो, व्हीकल से चलना बंद हो जाते हैं। तो उसमें से एक फ्रेंचेसो योंग नाम का कुछ ऐसा ही अजीब नाम का एक लड़का होता है। वो अचानक गौर करता है कि एक पेड़ के पीछे सडनली कोई लड़की निकलती है, क्योंकि अपने चेहरे पे मास्क पहने रहती है। धीरे धीरे देखता है कि वो उसकी तरफ बढ़ रही है, तो उसके दिमाग में एक डर सा पैदा हो जाता है और वो तुरंत कांटेक्ट लगाता है और अपने दोस्तों को बता देता है कि शायद जिस लड़की की हम लोग तलाश कर रहे थे वो मुझे मिल चुकी है, और वो लोगों को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और वो दोस्त उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। जब तक वो उनके पास पहुंचते वो लड़की इस फ्रेंचेसो नाम की लड़के के पास आ जाती है और इसके पास आके रुक जाती है। ये नजरें नीचे झुकाए रहता है, पर मतलब वो उसके सामने मतलब यूं ऐसे खड़ी रहती है। जैसे ही नजरें ऐसे ऊपर करता है, वो यहाँ पे मास्क पहनी हुई थी लड़की। उसकी आंखों में देख के लड़का काफी डर जाता है, और वो लड़का जैसे ही कुछ बोलता वो लड़की अपना मास्क हटाती है। जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है तो लड़की के मानो सर से धुआं निकल जाता है। लड़की के यहाँ से कट लगा होता है और इस काम थक जाता है। ये देख के लड़का बुरी तरह डर जाता है, मनो बहुत पागल हो चुका था। वो अब करे तो करे क्या, उसके दोस्त भी अभी नहीं आए थे और वो उसको भाग भी नहीं सकता था क्योंकि लड़की उसकी एकदम सामने थी। बेचारा बुरी तरह फंस जाता है, और इससे पहले वो लड़की से कुछ बोलता, लड़की उससे एक सवाल कर देती है, सुंदर हूँ या नहीं? तो उसका इतना भयानक चेहरा था कि पहले तो लड़का समझ नहीं पाया मैं इसका जवाब क्या दूँ, पर उसका इतना गंदा चेहरा था तो उसके मुंह से ना निकल जाता है। ऐसे ही लड़की के मुंह से ना निकलता है कि लड़की अपना धारदार हथियार निकालती है और उसके कंधे पे मार देती है। वो लड़का दर्द के मारे तड़पने लगता है, वहां से फटाफट भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसके सामने फिर आ जाती है और फिर सवाल करती है। फिर वही सिंपल सा सवाल करती है, हाँ मैं सुंदर हूँ? लड़का इस बार जल्दबाजी नहीं करता और दिमाग से सोचता है, और उसको लगता है कि शायद मैं इसको सुंदर बता दूं तो ये खुश होकर मुझे छोड़ दे। बट ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। जैसे ही वो उस लड़की से कहता है आप बहुत सुंदर हो, तो वो लड़की खुश नहीं होती है कि पलट कर उसका जवाब होता है, ऐसी सुंदरता तू भी डिजर्व करता है। फटाफट अपना खंजा निकालती है, इस चेहरे पे बाहर करती है, कान से यहाँ मुंह तक उसके कट लगा देती है। तो वो इस तरफ लगाने की कोशिश करती है, तब तक उसके दोस्त आ जाते हैं और ये देखते ही लड़की भागने लगती है। वैसे 2 दोस्त उसका पीछा करते हैं और एक दोस्त उस लड़के के पास ही रुकता है जिसके काफी चोट आ चुकी थी, और वो लड़की उसका पीछा करते करते भाग ही रहे थे। लड़की एक अचानक से हरकत लेती है और अपनी गर्दन यूं पीछे की तरफ घुमा लेती है, मतलब उसके पैर आगे की तरफ दौड़ रहे थे, उसका गर्दन पीछे था और उन लड़कों पे नजर रख रहा था वो उनसे कितनी दूरी पे पीछे चल रही है। ये देख के दोनों लड़के बुरी तरह डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। उनकी आंखों की नजरों के सामने वो लड़की वक्ते वक्ते एक पेड़ पर चढ़ जाती है, वहां से एक पास में जंगल था उसमें जंप मार देती है। ये देखने के बाद वो जो दोस्त उनका पीछा कर रहे थे वो फटाफट उस जख्मी दोस्त की तरफ दौड़ते हैं जिसको वो एक दोस्त के साथ अकेला छोड़ाए थे।
और वहाँ से वो जैसे तैसे एम्बुलेंस करके उस लड़के को में एडमिट कराते थे। और होश आने के बाद जख्मी लड़का इनको पूरी बात बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। तब से अभी तक उस जापान की रोड पे अकेला व्यक्ति नहीं निकलता है। ऐसा माना जाता है कि वो लड़की सिर्फ अकेले लड़के पर ही वार करती है, फिर अकेले इंसान पे ही वार करती है और सबसे एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? और उसका जवाब कोई ना कर देता है तो वो उसे क्या निकाल कर उसे मार देती है, और अगर कोई हाँ कर देता है तो उसे अपना जैसा बनाकर चली जाती है। तो ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और स्टोरीज आपके सामने लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सिंपली रियल गोस्ट स्टोरी टाइप कर देना। और अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ फील हुआ है कहीं ना कहीं तो वो स्टोरी मुझे सेंड कर सकता है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि da.1.asu1 है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।